नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये जो राजनीतिक गपशप का दौर है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो जारी है और आज हम लोग चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो है एक पूरा का पूरा लगभग शहरी क्षेत्र है और यहाँ एक शिक्षित आबादी रहती है। लेकिन अभी हाल के समय में अगर मैं एक क्विज करूं कि आप चंडीगढ़ क्यों अभी फेमस हुआ और रैदर इनफेमस हुआ, तो क्या आप बता पाएंगे? शायद सारे लोग बता पाएं, क्योंकि जो लोग राजनीति पे पकड़ रखते हैं या राजनीति की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं, वो अनिल मसीह के एपिसोड से वाकिफ होंगे। अनिल मसीह ने यहाँ पे जनतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की और उन्होंने जो मेयर का चुनाव था उसमें एक तरफा 8 वोटों को निरस्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मेयर डिक्लेयर कर दिया। Despite the fact that Congress and Aam Aadmi Party, which were in alliance in Chandigarh at that point of time, they still are. Their candidate had more votes than the BJP votes, but still Anil Masih, the presiding officer of that particular election, mayoral election, he declared the BJP candidate victorious by making the votes of Aam Aadmi Party and Congress members of municipal corporation invalid. ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस धांधली के ऊपर रोक लगाई। अनिल मसीह को एक फटकार लगाई डांट फटकार के बाद, और ये चुनाव फिर से निरस्त किया जो ये किया गया था, और आम आदमी पार्टी के जो मेयरल कैंडिडेट थे वो जीते। और इस तरह चंडीगढ़ लगभग कई दिनों तक सुर्खियों में रहा, गलत कारणों से सुर्खियों में रहा। चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है, जैसा आपको सबको पता है। ये कंट्री का सबसे पहला प्लान्ड सिटी था और ये विजन था भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। जब पंजाब का विभाजन हुआ था और आधे से ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, जिसको वेस्ट पंजाब कहते हैं, और लाहौर राजधानी हुआ करती थी, तो नेहरू ने एक संकल्प लिया था और पंजाबियों को ये कहा कि आपको मैं एक नई राजधानी दूंगा जो बहुत सुंदर होगा और एक मॉडर्न वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट होगा। और उन्होंने चंडीगढ़ शहर का परिकल्पना उस समय की थी और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनाई गई थी। 1966 में क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हरियाणा और पंजाब के बीच में बंटवारा हुआ। हरियाणा अलग राज्य बन गया और पंजाब अलग बन गया। यूनियन टेरिटरी बन गया था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी कुछ दिनों बाद एक सेपरेट राज्य बन गया था। ये पहले सारे एक पंजाब के पार्ट में ही होते थे, पंजाब के अंडर में ही आते थे। उस तरह से 3 अलग अलग राज्य पंजाब से बन गए, लेकिन राजधानी चंडीगढ़ रही। हरियाणा और पंजाब की कॉमन राजधानी। शिमला तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी थी और है। और एक डिस्प्यूट भी रहा चंडीगढ़ के ऊपर। पंजाब का हमेशा ये क्लेम रहा कि चंडीगढ़ उसका है, हरियाणा इस क्लेम को नकारता रहा। और वैसे भी पंजाब के क्लेम की जो बात है, वो चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है इसके सिटीजन्स को बहुत पसंद नहीं आती है। वो चाहते हैं कि इसका जो यूनियन टेरिटरी स्टेटस जो है वो मौजूद रहे। खैर, ये तो अलग बात हो गई। हम आते हैं राजनीति की बात पे, जो मेन मुद्दा है। यहाँ पे लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। मैं तो बैकग्राउंड बता रहा हूँ चंडीगढ़ का, अनिल मसीह से स्टार्ट करके इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि नेहरू की इसमें क्या भूमिका रही थी। प्रियंका गांधी की रैली से स्टार्ट करते हैं। प्रियंका गांधी ने अपना यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे उन्होंने हल्ला बोला। लेकिन इन सारे जो उन्होंने प्रियंका गांधी ने कैंपेन की, उसमें खास जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आई वो ये कि 4 बार के सांसद पवन कुमार बंसल कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे हैं। वो अभी तक मनीष तिवारी के कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। मनीष तिवारी यहाँ से पहली बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वो आनंदपुर साहिब से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उसके पहले लुधियाना पंजाब से भी वो एमपी रहे हैं। चंडीगढ़ में उन पहली बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पवन कुमार बंसल यहाँ टिकट के बड़े स्ट्रॉन्ग दावेदार थे।
और जब बंसल 2 बार चुनाव हारने के बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इस बार पार्टी नेतृत्व ने मनीष तिवारी के ऊपर भरोसा जताया, तो बंसल अच्छे खासे नाराज हो रहे थे। और कुछ कांग्रेस के नेता जो यहाँ के मोहिंदर सिंह लकी हैं, जो टेरिटोरियल कांग्रेस चंडीगढ़ के वो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स थे और बाकी थे, उससे बंसल और नाराज हो गए थे और कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रियंका गांधी के जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, उसमें बंसल ने पार्टिसिपेट किया और फॉर द फर्स्ट टाइम पवन कुमार बंसल एंड मनीष तिवारी शेयर्ड अ स्टेज एंड दैट हैज रियली गिवन अ बूस्ट टू हिज कैंपेन। तिवारी के कैंपेन को सबसे ज़्यादा बूस्ट ये मिला कि दोनों ने एक स्टेज शेयर किया और कैंपेन अब जो है कुछ दिन जो बचे हैं उसमें काफ़ी और तेज गति पकड़ने की हमें सूचना मिल रही है और दिखाई पड़ रही है ज़मीन पे कि अब कैंपेन काफ़ी उनका मोमेंटम पकड़ चुका है। मनीष तिवारी चंडीगढ़ के ही रेसिडेंट हैं, वो सेंट जॉन स्कूल है चंडीगढ़ में, वहाँ के वो स्टूडेंट रहे हैं, एल्यूमनाई रहे हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी वो पढ़े हैं और ही हैज़ बीन अ रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। दो बीजेपी ने उनको लगातार आउटसाइडर बोलती रही है क्योंकि वो आनंदपुर साहिब से एमपी थे और लुधियाना के एमपी रहे हैं। वो लगातार आउटसाइडर, भारतीय जनता पार्टी उनको कह रही थी कि वो आउटसाइडर हैं। उनके पिता प्रोफेसर वीएन तिवारी की जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था तो पंजाब के मिलिटेंट्स ने उनका असैसिनेशन कर दिया था उनके घर के बाहर। उनकी माँ अमृत कौर तिवारी जो थी वो डीन हैं पीजीआई चंडीगढ़, वो भी एक तरह से नेहरू की ही भेंट है चंडीगढ़ को, जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च है यहाँ का, एक उत्कृष्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर है जहाँ पे पूरे उत्तरी भारत और बाकी राज्यों से भी यहाँ पे मरीज आते हैं अपने दिखाने के लिए। वहाँ पे वो डीन थी और वो एक डेंटल डॉक्टर थी, वो शी वॉज अ डेंटिस्ट and she was a prominent citizen of Chandigarh and also was a nominated member of a municipal corporation at one point of time. So Chandigarh has sort of like Manish Tiwari has a legacy and also he has lived in Chandigarh for a long time, and this entire bogey which the BJP has been creating that he is an outsider, I think that's completely bogus. और इसके जवाब में मनीष तिवारी कह रहे हैं कि संजय टंडन के फादर बलराम जी दास टंडन, वो खुद वो गवर्नर रहे हैं छत्तीसगढ़ के और एक बीजेपी के बड़े प्रोमिनेंट नेता रहे हैं, पंजाब से कई बार के एमएलए रहे हैं और एक पंजाब की राजनीति में उनका एक बड़ा ऊंचा कद रहा है। उनके बेटे हैं संजय टंडन, तो जब और ये अमृतसर के इनकी पैदाइश है, तो जब मनीष तिवारी कह रहे हैं कि जब ये खुद बाहर के हैं और मैं चंडीगढ़ का होने, उनको ये बोल रहे हैं आउटसाइडर, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो वो वहाँ पे आउटसाइडर नहीं हुए, तो बोले कि ये जो है फ्रिवलस इश्यूज हैं, दीज आर फ्रिवलस इश्यूज इन एन इलेक्शन टू रेज, और ये कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में लड़ने का। लेकिन हाँ, जब चुनाव लंबा खिंचता है और बातें होती हैं तो तरह तरह की बातें इसमें आती हैं, उसी की एक रिमेनिंग एक ये बात है और ये बात तो चलती रहती है। ये मनीष तिवारी यहाँ पे 2 बार के सांसद रहे हैं, वो आनंदपुर साहिब से इसके पहले और लुधियाना से। मनीष तिवारी अगर चुनाव जीतते हैं, इस बार 2 बार के सांसद रहे हैं, इस बार अगर वो चुनाव जीतते हैं तो देश के उन गिने चुने सांसदों में से होंगे जो कोई क्षेत्र वो तीसरी बार रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत कम सांसद रहे हैं कि जो 3 अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मनीष तिवारी उसमें से एक सांसद शायद हो सकते हैं अगर चुनाव जीते हैं और इसी मोमेंटम पर उनका चुनाव चलता रहे। उन्होंने एक सिटी स्पेसिफिक अपना एक मैनिफेस्टो भी रिलीज किया है। सिटी स्पेसिफिक मैनिफेस्टो में 20,000 लीटर पानी फ्री देने का वायदा किया है और जिसका इनकम जिस हाउस होल्ड की इनकम 20,000 रुपये तक है उसको 300 यूनिट ऑफ पावर फ्री देने की बात की है। ये आम आदमी पार्टी के
का जो मैनिफेस्टो रहा है कंट्री वाइड में, कई जगह पे आम आदमी पार्टी फ्री में बिजली और पानी देने की बात करती रही है, ये उसका कॉपी है और ये रिपीटिशन है उस मैनिफेस्टो का। सबसे बड़ा बूस्ट जो मिल रहा है मनीष तिवारी के कैंपेन में कि यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पे एक हैं और साझा उम्मीदवार हैं, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी भी चंडीगढ़ में अच्छी खासी मजबूत है। पिछले जो सिविक इलेक्शंस हुए थे, आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। और दोनों के वोट अगर मिला दें, अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिला दें तो बीजेपी के वोट से कहीं ज़्यादा थे जो सिविक इलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम चंडीगढ़ में, अगर हम सिर्फ उसकी बात करें तो। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी धीरे धीरे जिस तरह पंजाब में उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है, चंडीगढ़ में भी ग्रेजुअली लाइक दे हैव इमर्ज्ड as a party to reckon with, particularly in areas which are considered slightly lower middle class, जो कॉलोनीज हैं वहाँ भी इनको कॉलोनीज कहते हैं और सेक्टर कहते हैं। सेक्टर्स में ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा इकोनॉमिकली जो मजबूत हैं वो रहते हैं और कॉलोनीज में स्लाइटली लोअर मिडिल क्लास टाइप के जो लोग हैं और जो वर्किंग क्लास हैं वो रहते हैं। तो कॉलोनीज में आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ बना ली। इवन कांग्रेस का भी वहाँ स्ट्रांग होल्ड रहा है। सेक्टर्स में ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी हैज इट्स स्ट्रांग होल्ड। हालांकि ये जब इलेक्शन हो रहा होता है तो दीज कॉन्सेप्ट्स कैन बी ब्रीच्ड एनी टाइम और इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई इसमें कोई संदेह है कि कौन कहाँ स्कोर कर रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दे हैव अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड उनका इलेक्टोरेट बेस चंडीगढ़ में है और वो फल फूल रहा है। और लेकिन यहाँ सबसे खास बात है कि जो कैंपेन हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये एक यूनाइटेड कैंपेन है और इसमें आप भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कैंपेन विद फुल विगर एंड एंथुजियाज्म। द लोकल जो cadre leaders, they are always there. Manish Tiwari is also always in his every speech he is saying that Congress and AAP are together in this election and India bloc is fighting this election together. अब संजय टंडन की बात करें, संजय टंडन यहाँ पे सिटी बीजेपी के वो प्रेसिडेंट रहे हैं। ही हैज बीन city BJP president for a long time. He is the most recognized faces of BJP in the city in fact. और वो यूनियन टेरिटरी क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको एक स्टेटस मिल चुका है चंडीगढ़ की क्रिकेट एसोसिएशन को फर्स्ट क्लास मैचेस ऑर्गेनाइज करने का और रणजी ट्रॉफी खेलने का, और एक तरह से उन्होंने उसकी संजय टंडन का योगदान है। वो क्रिकेट के एंथुजियास्ट हैं और ही हैज प्रोमोटेड द स्पोर्ट इन अ बिग वे इन अ सिटी। और जो पहले इंडियन कैप्टन थे कपिल देव, उन्होंने भी एक तरह से संजय टंडन के फेवर में एक वीडियो बयान जारी किया है कि वो अच्छे कैंडिडेट हैं। उन्होंने क्रिकेट की प्रमोशन के लिए काफ़ी कुछ किया है। कपिल देव हैज़ बीन अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट ऑफ द सिटी और यहीं से उन्होंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की थी। ऑफ कोर्स ही डज नॉट लिव इन द सिटी एनी लॉन्गर, ही लिव्स इन दिल्ली, बट ही हैज़ दोज रूट्स, क्रिकेटिंग रूट्स इन चंडीगढ़। तो संजय टंडन इस बार थोड़े से इस बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई कि सत्यपाल जैन हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो भी टिकट मांग रहे थे। सत्यपाल जैन यहाँ पे 2 बार के सांसद रहे हैं, 1996 में और 98 में, दोनों बार की ये शॉर्ट टर्म सांसद रहे हैं और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ से वो 4 बार और चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो 2 बार जीते हैं और इस बार भी टिकट मांग रहे थे। वो उन्हें टिकट नहीं दी गई। वो अच्छे खासे वो निराश हुए, नाराज बताए जाते हैं। उन्होंने कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी तक मेरी जानकारी नहीं है कि वो कैंपेन में निकल करके सामने आए हैं और ओपनली पार्टिसिपेट कर रहे हों। आई वाज वेरी होपफुल ऑफ अ टिकट दिस टाइम, क्योंकि किरण खेर यहाँ की 2 बार की सांसद, 2014 के चुनाव में किरण खेर जीती, 2019 के चुनाव में किरण खेर जीती
और इस बार वो हेल्थ रीजंस के चलते कॉन्टेस्ट नहीं कर रही हैं। वैसे भी जो पिछले टर्म में उनका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी निराशाजनक कहा जा सकता है। वो काफ़ी लंबे समय तक तो शहर में थी ही नहीं। That could be because of health reasons, I'm not doubting that, but people want an MP amidst themselves. They want to share their problems with the local MP. So she was not there for more than 1 year. She was not in the city. She never came to the city for more than 1 year. तो लेकिन अब इस बार की कैंपेन में वो हेल्थ रीजंस के चलते पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। 1-2 जगह तो गई वो अभी जब इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन उसके बाद वो कैंपेन में नजर नहीं आ पा रही हैं। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, किरण खेर के खिलाफ, एमपी के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी। शायद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो रिजल्ट था जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छी वोट हासिल किए थे, अच्छी सीटें लाई थी, वो एक तरह से एक दैट वाज नो कॉन्फिडेंस इन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। लेकिन खैर एनीवे शी इज नॉट कंटेस्टिंग। तो 2 बार का जो एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट में है और सत्यपाल जैन का जो इंडिफरेंस है वो शायद संजय टंडन को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहा है इस चुनाव में। एक और जो महत्वपूर्ण यहाँ पे इशू है, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो जो इश्यूज पंजाब और हरियाणा में डोमिनेट करते हैं, बिकॉज द पीपल ऑफ चंडीगढ़ बाय एंड लार्ज, यू कैन से Chandigarh is a cosmopolitan city, but by and large people from Haryana and Punjab and Himachal, they are there in the city in large numbers. Also there are people from Bihar and eastern Uttar Pradesh and other parts of the country, but by and large यहाँ पे पंजाबी पॉपुलेशन अच्छे खासे हैं, सिख पॉपुलेशन भी है और हरियाणा के पॉपुलेशन भी है। तो जो करंट हरियाणा में है और पंजाब में है वो रिफ्लेक्ट होगा चंडीगढ़ में भी। हरियाणा में काफ़ी हद तक इस बार बीजेपी के अगेंस्ट में एक तरह का एक हल्का मोमेंटम बिल्डअप हो चुका था। पंजाब में भी बीजेपी उतना स्टैंड नहीं करती थी। चंडीगढ़ वॉज देयर ओनली सीटेड वेयर विच दे हैड वन फॉर द लास्ट 2 इलेक्शन। दिस टाइम इट सीम्स दैट यहाँ पे भी बीजेपी के सीटेडल में जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है पिछले 2 इलेक्शंस में, उसमें दरार पड़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो कैंपेन है मनीष तिवारी का, दैट हैज पिक्ड अप मोमेंटम। हालांकि संजय टंडन के कैंपेन में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जूझ रहे हैं 2 बार की जो एंटी इनकम्बेंसी है मोदी सरकार की सेंटर में, और जो लोकल एमपी थी बीजेपी की उनके खिलाफ भी जो एंटी इनकम्बेंसी था, जो कैंपेन था, मोमेंटम, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो एक तरह से छीछा लेदर हुई और जिस तरह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा डिस्पाइट, और जो अनिल मसीह फैक्टर सामने आया, दीज फैक्टर्स आर प्लेइंग इन द माइंड ऑफ द पीपल। ये चंडीगढ़ की जनता एजुकेटेड जनता है, यहाँ पे जो इलेक्टोरेट है दे आर एजुकेटेड एंड दे आर कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स while deciding their next MP। हाँ, यहाँ पे एक हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में RSS ने बड़ा इंटेंसिवली डोर टू डोर कैंपेन किया है। देयर कैंपेन हैज बेसिकली दैट हैज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द फ्रेंचाइज, इंक्रीजिंग द वोटिंग परसेंटेज, उसके लिए कैंपेन किया है। दे आर ऑनरिंग फर्स्ट टाइम वोटर्स, बट बाय एंड लार्ज दैट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन मेकिंग द बीजेपी कैंडिडेट विक्टोरियस। उनका जो मेन मुद्दा है वो है। तो RSS हैज ऑल्सो लाइक दे हैड सॉर्ट ऑफ अपनी माइट लगा दी है। दे हैव पुट एवरीथिंग they have right now in this region in Chandigarh, because they know that this is a very tight contest. This is the only seat जहाँ पे अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो संजय टंडन का इस टाइट सिचुएशन से वो निकल सकते हैं। अभी कैंपेन में कम समय बचा है, काफी 1 जून को यहाँ पे चुनाव होने वाला है और लास्ट फेज ऑफ कैंपेनिंग चल रही है। 1-2 और दिग्गज यहाँ पे कैंपेन कर सकते हैं। प्रियंका गांधी का तो हो चुका कैंपेन, अभी और 1-2 दिग्गज कैंपेन करेंगे और तब दिशा यहाँ का पता चलेगा कि किस तरह जा रहा है ये चुनाव। और लेकिन अभी तक तो जो कांटे की टक्कर चल रही थी, हल्का सा झुकाव ऐसा लग रहा है कि मनीष तिवारी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, आम आदमी और कांग्रेस का जो ज्वाइंट कैंडिडेट है उनकी तरफ थोड़ा सा अब दिखना शुरू हो गया है कैंपेन में, खास करके जब पवन बंसल ने स्टेज शेयर किया और अपने डिफरेंसेस भुला करके वो ओपनली सपोर्ट में आ गए। अब ये बाकी के दिनों में संजय टंडन का कैंपेन कैसा पिक करता है, कौन से दिग्गज नेता उनको इस थोड़ी सी जो मुश्किल आन पड़ी है उससे निकाल पाते हैं, ये हमें देखना बाकी है।
लेकिन इस चुनाव पे, चंडीगढ़ की चुनाव पे हमारी नजरें रहेंगी। आप भी देखते रहिए, अपने सुझाव दीजिए। आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ से जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितने वोट मिलेंगे? आप अपने जो ओपिनियन है, प्लीज एक्सप्रेस योर ओपिनियन बाय गोइंग इनटू द कमेंट सेक्शन and letting us know what exactly would be the result of Chandigarh and which way the political wind is blowing here. Thanks for watching the channel. Thank you.